हाँ, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ते समय प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। नंबर 1 प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। वह कौन कौन से तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। जब तत्व मिल जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की ये क्रियाविधि कैसे होती है। नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। वह कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। क्या होते हैं आवश्यक तत्व, इनके विषय में जान लेते हैं। इसके पहले जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण एक वह उपचायक क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल लेकर इसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या कह सकते हैं कि सरल अकार्बनिक अणुओं को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, कौन कौन इसके आवश्यक तत्व हैं। प्रमुख हमारा प्रश्न यही रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया है सूर्य और एक पौधा। ये है पेड़ है हमारे सामने। ये कैसा पेड़ है, हरा पेड़ है। हरा पेड़ है। हरे पेड़ में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों होती है, इसका कारण ये होता है क्योंकि हरे पेड़ में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अनुबंधित करता है, अर्थात खींचता है। तो देखते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश जब पत्ती पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब हरे पौधे की पत्ती पर पड़ता है तो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल होता है और वायुमंडल से, ये मान के चलिए हमारा यहाँ पर ये वायुमंडल है, और वायुमंडल से लेता है पौधा CO2। क्या लेता है, CO2। ये वायुमंडल से CO2 ले रहा है और इधर पृथ्वी से पौधा लेता है H2O। क्या लेता है, H2O अर्थात जल पृथ्वी से कैसे जाता है, पौधे में एक ऊतक पाया जाता है जिस ऊतक का नाम होता है जाइलम ऊतक। ये जाइलम ऊतक जो है जड़ों से परासरण क्रिया द्वारा पानी को पत्ती तक ले जाता है। अच्छा, पत्ती से बना हुआ भोजन जड़ों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि वह कौन सा ऊतक है जो जल को पूरे पौधों में वितरित करता है या विभाजित करता है या बांटता है। तो जाइलम ऊतक। भोजन कौन जड़ों तक ले जाता है, फ्लोएम ऊतक ले जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि जाइलम जल, फ्लोएम फूड के नाम से भी जान सकते हैं। तो हाँ, ये समझ रहे थे कि वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से जल H2O और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में काहे का निर्माण होता है, ग्लूकोज। काहे का, ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 प्लस बनता है O2, ऑक्सीजन अर्थात O2। और इसके बाद में कुछ निर्माण के बाद में शेष बचता है H2O अर्थात जल, जिसको हम लोग जल वाष्प के रूप में पौधे
वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इधर आवश्यक तत्व के रूप में हमने क्या क्या लिया था? नंबर 1 देखते हैं, सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद में हमने लिया था CO2। CO2 हो गया। फिर उसके बाद में हमारे सामने सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, और H2 अर्थात और पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, CO2, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपूर्ण पूरी क्रिया से ये निर्माण हुआ ग्लूकोज का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और सह उत्पाद के रूप में बनती है ऑक्सीजन O2। शेष बचता है जल H2O, जल बचता है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे बाहर निकाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये रहा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल H2O लेकर क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या कह सकते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पुनः हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं और इसकी रासायनिक समीकरण के विषय में ही समझ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हुआ। चूंकि हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। हाँ, कुछ कृत्रिम प्रकाश स्रोतों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जा सकती है। और एक बात ध्यान दे लेते हैं कि लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो फर्स्ट नंबर में रहा सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 CO2। CO2 पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे जो हैं ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जलीय पौधे जो हैं ये जल से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त कर लेते हैं। CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया का आवश्यक एक कच्चा पदार्थ है। अधिकता प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालती, मतलब अगर CO2 की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नंबर, फर्स्ट नंबर में सूर्य का प्रकाश रहा, नंबर 2 पे CO2 और नंबर 3 पे जाता है H2O। ये आवश्यक तत्व है जल। ये जल जो है पौधे पराशरण क्रिया के द्वारा पृथ्वी से जाइलम ऊतक के द्वारा पत्तियों तक ले जाते हैं। नंबर 3 क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ होता है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के हरे भाग में ही होती है, क्योंकि यह क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में ही पाया जाता है। इसको पर्णहरित भी कहा जाता है, हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है। तो आगे ये तो रहे हमारे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया और क्लोरोफिल। तो इसको जो है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। कई बार प्रकाश संश्लेषण क्रिया की परिभाषा देते समय
उसका रासायनिक समीकरण भी पूछ दिया जाता है, उसे भी याद करना बहुत जरूरी होता है। तो समझ लेते हैं, जैसे 6CO2 यानी 6 अणु किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के हो गए H2, ये 12 अणु जल की। उपस्थित किसकी है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को लेता कौन है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हो गया। अब 6CO2 प्लस 12H2 यानी ये वायुमंडल से लिया गया, ये पृथ्वी से लिया गया, ये दोनों कच्चे पदार्थ हैं। निर्माण हुआ C6H12O6, ये ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये पौधे मुक्त कर देते हैं, जो प्रत्येक जीवधारी सांस लेने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 6H2O, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत कुछ शेष जल बचता है, जिसको पौधे बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो यह है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण। और यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो हम याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या जल भी मुक्त होता है, हाँ, तो H2O जल मुक्त होता है, जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे बाहर निकाल देते हैं। और एक बात ध्यान कर लेते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रात के समय पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि रात के समय पौधे CO2 छोड़ते हैं। अगले वाले पार्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी, तब समझेंगे कि किस प्रकार से पौधे CO2 छोड़ते हैं और दिन के समय CO2 ग्रहण करते हैं। तो CO2 एक हानिकारक गैस है, इसीलिए रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तब जाकर के संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इससे निर्माण होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।